नाइन रोज़ टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी आप हमारी नशरियात देख सकेंगे। नाज़रीन, मलेशिया के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और वहाँ से जो लोग हमारे साथ राब्ता कायम कर रहे हैं वो काफ़ी तकलीफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज एक बच्चा हमारे साथ है वहाँ से, उससे भी पूछेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं, चलते हैं उनके पास। जी सलाम अलैकुम बेटा। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कब से हैं आप वहाँ पे मलेशिया में? हम लोग सन 2017 से हैं मलेशिया में। अच्छा, कितनी उम्र थी जब आप वहाँ पे आए? मेरी उम्र 11 साल थी। अच्छा, तो पाकिस्तान से जब आप मलेशिया पहुंचे तो थोड़ा सा पीछे भी चलते हैं, तो वहाँ पे आप जिस एरिया से थे वहाँ पे एमयू के कोई हालात खराब थे? जी हम लोग वहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब थे, मुखालफत थी गांव के अंदर। तो वहाँ स्कूल जाते थे तो वो मौलवी वगैरह स्कूलों में आके मारते थे हमें। हम्म। तो पापा भी जब फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ भी उनको पता चल गया था, तो वहाँ भी वो सैलरी भी ली और 1-2 महीने की सैलरी भी दी उन्होंने। तो ऐसे बड़ी मुखालफत थी, उधर मारते थे, जहाँ भी मिलता मारना शुरू कर देना, इसीलिए वहां से निकले। अच्छा, तो फिर आप यहाँ आगे मलेशिया में, तो यहाँ जी पे अब आपको 5 साल हो गए तकरीबन ना? जी। तो यहाँ पे कैसे सिलसिला चल रहा है? आप केस का क्या बना, आप क्या जो मंजूर हुआ केस? अभी यूएन में भेजा है लेकिन अभी वहां से रिप्लाई कोई नहीं आया। कब भेजा था वहां पे? यूएन में हम लोग सन 2017 में चले गए थे, लेकिन वहां से मैं पहले मिला था वो अपॉइंटमेंट कार्ड, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह हुए। तो अब तो माशाल्लाह कार्ड है हमारे पास, रिफ्यूजी स्टेटस है इधर मलेशिया में। अच्छा, अगर वो कार्ड मिल जाता तो फिर क्या फायदा है वहां पे? अगर कार्ड ना हो तो फिर क्या नुकसान है? जरा थोड़ा सा नाजरीन को ये भी बताओ। अगर अपॉइंटमेंट कार्ड हमारे पास हो तो पुलिस वगैरह पकड़ के ले जाती है। अगर कार्ड हो तो? जी जी, और अपॉइंटमेंट कार्ड हो तो कुछ नहीं मानते वो लोगों को, उसके ऊपर सिर्फ डेट लिखी होती है यूएन की, नेक्स्ट टाइम कब जाना है हमने। आपने स्पीकर खोला हुआ है इसका मोबाइल का? जी इसको बंद करें जरा, और वैसे ही कान को लगा लें जरा ना, आवाज गूंज रही है। जी। अच्छा, आप तो ठीक है। वो अपॉइंटमेंट कार्ड का ही होता है, उसके ऊपर सिर्फ डेट लिखी होती है, नाम और डेट का, हमने नेक्स्ट टाइम कब जाना है यूएनएचसीआर इंटरव्यू के लिए। अच्छा, तो जब पुलिस को वो दिखाते हैं तो वो या तो पैसे मांगते हैं या तो कहते हैं हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तो पुलिस इधर आम चेक कर लेती है सड़कों पे भी? जी जगह जगह चेक कर लेती, कहीं भी पकड़ के कहती है ले दिखाओ, आईसी दिखाओ, अपना शादी कार्ड शनाख्त दिखाओ। तो जब नहीं होती पास तो वो पकड़ के पैसे मांगते हैं, रिश्वत देते हैं, तो या फिर वो थाने ले जाती है हमें। हम्म। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपका 5 साल हो गए मलेशिया में, केस भी आपको पता नहीं, यूएनओ वाले आपको रिप्लाई भी नहीं कर रहे, तो कैसे जिंदगी गुजर रही है आपकी यहाँ पे फैमिली के साथ? जिंदगी पहले तो ये था, जब आए थे तो तब पापा काम करते थे तो गुजारा होता था। घर में भी मम्मा काम करती थी, वो आता था घर का काम भी। तो सैलरी पे काम करते थे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, तो अच्छा गुजारा हो रहा था घर में। तो अक्सर कई बार रास्ते में सैलरी वगैरह भी छीनी पुलिस वालों ने पापा से, मतलब मांगते थे, जब पास दिखाते थे हमारे पास लेटर है कार्ड है, तो कहते थे रिफ्यूजीज को काम करने की इजाजत नहीं है, तो आप क्यों काम कर रहे हो, पैसे डेली 50 ले लें, 60 ले लें, अक्सर सैलरी पूरी ले लेनी। तो ऐसे, लेकिन ये था कि गुजारा अच्छा हो रहा था, पापा काम करते थे। आपका भी अच्छा हो रहा था, पुलिस वालों का भी हो रहा था? जी बिल्कुल ऐसा ही था, अक्सर वो छीन लेते थे, जब हमारे पास आता था हमारे लिए अच्छा था, नहीं तो वो ले जाते थे। अच्छा, ये बताइए कि अब आपके पापा बीमार हैं, तो आप ले जाते थे, फिर बड़ी तंगी से गुजारा करना पड़ता था। जी पापा बीमार हैं आपके, तो अब आप किस तरह सिस्टम को चला रहे हैं ये बताएं जरा आप। सिस्टम इसलिए चला रहे हैं कि पहले मामू भेज देते थे थोड़े बहुत। चले, ये तो ठीक है, वो उनके भी मसाइल हैं, तो अब वहाँ पे आप भी काम करते हैं, साथ पढ़ते भी हैं? मैं पढ़ता ही हूँ, काम वो देते ही नहीं हमें, वो कहते हैं कि आपके पास यूनिवर्सिटी कार्ड नहीं, कार्ड है तो आप अंडर भेजो, मुझे तो काम देते नहीं है वो।
अच्छा, काम ही नहीं देते। तो यहाँ पे रेंट वगैरह क्या है जो जिस घर में आप लोग रहते हैं? नॉर्मल रेंट 750 रिंगिट है। वो कितने बनते हैं पाकिस्तानी? पाकिस्तानी को बनते हैं, मेरा 5 रुपए का है। नहीं, एक रिंगिट 40 रुपए का पाकिस्तान में। अच्छा, 40 रुपए का है। तो जी पाकिस्तान में बनते हैं, 1 मिनट लगे। 2800 बन गए फिर। और नहीं, कितने बने? अच्छा, 40 का है। हमारे साथ ही काउंटर भी बैठे हुए हैं, उनसे बाद में पूछेंगे। चलें, वाला हिसाब लगा लेंगे कितने बनते हैं। 30,000 बनता है। 30,000 बनता है, ठीक है। इसका मतलब 30,000 वहां पे अगर आप रेंट देते हैं तो खाने पीने का क्या अखराजात, कितना खर्चा है? ये था कि सैलरी जो थी ना वो 1500 रुपया सैलरी होती थी। तो 750 रुपये रेंट चला जाता था, 100-150 रुपया पानी बिजली, तो बाकी स्कूल की फीस वगैरह, ट्रांसपोर्ट का। तो ये था कि तब घर में काम आता था, मम्मा भी करती थी, तो इसलिए अच्छा गुजारा होता था। तो घर में अब काम क्यों नहीं आता? घर में भी कोरोना की वजह से वो मार्केटें बंद हो गई, काम बिल्कुल ही बंद हो गया अब वो 2 साल से। तो आपकी तालीम ठीक जा रही है? आपकी बहन भी एक छोटी, वो भी पढ़ रही है वहां पे? जी पढ़ती है, तालीम तो ठीक जा रही है, लेकिन अक्सर फीस वगैरह भराने में तंगी होती है, तो उसके दौरान फिर तो अक्सर फीस लेट होती है तो टीचरें ब्लॉक कर देती हैं, क्लासें में नहीं ले पाते, हफ्ता वेट करना पड़ता है, वो फीस भरा इकट्ठी करके भरा के फिर वो ऑन करती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे यूएनओ को, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता हम ये चीजें लेके जाएं ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो आपकी आवाज भी बने और आवाज भी उठाएं कि अब आप क्या अपना फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं यहाँ बैठ के, जरा ये बताएं पहले थोड़ा सा। तो ये है कि फ्यूचर ये है कि अगर पापा का इलाज सबसे पहले आता है, 1.5 साल से बेड पर हैं, अगर वो यहाँ पे इलाज का पता किया है तो सरकारी अस्पताल में इस चीज की बीमारी का इलाज ही नहीं है, उनका L5 का डिस्क का प्रॉब्लम है। और प्राइवेट में पता किया तो वो 50,000 रिंगिट मांगते हैं इस चीज का नॉर्मल। अच्छा, तो खर्चा इलाज, लेकिन वो कहते हैं ठीक हो जाएंगे फिर बिल्कुल? फिर भी गारंटी नहीं है, 50% फिर भी चांसेस है। अच्छा जी। और वो भी डॉक्टर से जो और भी डिस्कशन किया था, उन्होंने कहा था इस कंट्री में इस चीज का इलाज नामुमकिन जैसा है, तो आप किसी थर्ड कंट्री में ट्राई करें, जैसे जो एडवांस कंट्रीज जैसे कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में पता करें इस चीज का, या यूरोप में। जी, तो वहां भी पता किया, लेकिन वहां से ये पता चला था कि एक हमारे MD अंकल हैं अमेरिका में, तो उन्होंने पता करके बताया था, वो कह रहे थे कि वहां पे ये ऑपरेशन 99% कामयाब होते हैं, ऐसे के बहुत सारे केसेस उन्होंने बताए हैं। अच्छा। तो अभी यूएनओ से यही अपील है, गुजारिश है कि हम हमसे पूछें, बात करें और हमारा केस जो है जल्द से जल्द हेल्प भी करें हमारी, और जितनी जल्दी हो सकता है कि हमें कोई अच्छा सा कंट्री में भेजने जाके इलाज करवा सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। कितनी उम्र है आपके पापा की? पापा की उम्र 42 ईयर्स। अभी तो कुछ भी नहीं उम्र। तो हुआ क्या, थोड़ा सा ये भी बता दे कि क्या वाकया क्या पेश आया? सुबह 7 बजे काम पे जाते थे, तो एक ऐसे ही काम पे जा रहे थे, भी कमर में दर्द हुई है तो वहीं बैठ गए हैं। तो जैसे ही फिर घर कॉल किए, बैठे वहीं सड़क के दरम्यान में बैठ गए, रोड के ऊपर ही। तो फोन निकाल के घर में कॉल की है, तो गए हैं, खाने की कोशिश की है, तो वो उनसे उठा ही नहीं गया। तो फिर मैं और मामा जाकर उनको उठाया है, कंधों पे गाड़ी में बिठाया, घर लेके आए हैं। तो घर देखा वगैरह कुछ बिल्कुल हिला नहीं जा रहा, मालिश वगैरह की कुछ समझ नहीं आ रही, हुआ क्या इनको एकदम। तो फिर एक दिन बाद मैंने हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो उस डॉक्टर ने टीके वगैरह लगाए और वो कहता था ठीक है, इनको हीट की जरूरत है, तो इनको ठीक हो जाएंगे सुबह तक। तो अगले वो फिर ना ठीक हो गया, हम अगले दिन फिर उसी डॉक्टर के पास गए उधर, तो वो कह रहा था कि इनको आप बड़े हॉस्पिटल लेके जाएं। तो उन्होंने, वो तब कोरोना था, रिफ्यूजीज को या फॉरेनर को ना हॉस्पिटल वाले ले भी नहीं रहे थे। तो उस डॉक्टर ने रेफरल लेटर लिख के दिया हॉस्पिटल के अंदर का, प्राइवेट का।
तो वो लेटर प्राइवेट लेके गए। प्राइवेट वाले कहते थे कि अगर हमने टेस्ट वगैरह भी किए ना तो आपका 35,000 यूनिट का खर्चा आएगा, इसलिए हम कहते हैं आप प्राइवेट ले जाओ, सरकारी लेके जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और उन्होंने फिर प्राइवेट वालों ने फिर 300 यूनिट का लेटर लिख के दिया, जो कि हमने जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिया। अच्छा। और फिर उन्होंने एडमिट किया पापा को। ठीक। और अच्छा, वहाँ ये 5 दिन एडमिट रहे हैं जी। तो 5 दिन एडमिट रहे हैं, उन्होंने 3 MRI टेस्ट किए हैं इनके, फिर जाके उनको यही पता चला कि इनका मसला ये है। चले, तो आपका पैगाम हमने दिया है। जो भी हमारा प्रोग्राम लोग देख रहे हैं वो हमारे साथ राब्ता कायम करें। कोई अगर इनकी किसी किस्म की भी मदद कर सके तो कोई मेडिकल तौर पे इनके वालिद साहब जो हालात ये बता रहे हैं, कोई डॉक्टर हो, कोई ऐसा बंदा हो जो इन चीज़ों को समझता हो, तो इन्हें कोई ऐसा इलाज बताया जाए जिससे कि इनके पापा ठीक हो जाए। तो हम इंशाल्लाह। और कोई मैसेज बेटा देना चाहोगे आप? मैसेज यही है कि कोई फाइनेंशियली तौर पर हेल्प हो सकती है तो जरूर करें। ठीक है, ये हमारे साथ राब्ता दोस्त करें। तो अगर कोई इनके साथ कोई इनकी हेल्प करना चाहे किसी किस्म की भी, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको इनका नंबर दे देंगे। नाज़रीन, इन प्रोग्रामों का मकसद ये है कि जो लोग मलेशिया में बैठे हुए हैं वो बहुत ही तकलीफ में इस वक्त, मुझे बेशुमार लोग इस वक्त मैसेज लिख रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबके साथ प्रोग्राम करूँ, तो सबकी आवाज उठाई जाए और सबके मसाइल सुने जाए। लेकिन मसाइल एक जैसे ही हैं सबके, सबको एक ही प्रॉब्लम है कि वहां पे लोगों के केस भी मंजूर हुए हैं, वो आगे नहीं जा सकते, काम का मसला है, रोजगार के मसाइल है, पुलिस का सबसे बड़ा वहां प्रॉब्लम है, पुलिस पकड़ लेती है। तो ये काफी चीजें जो है वो लोगों को प्रॉब्लम में डाल रही है। तो इसी सिलसिले में आज बच्चे के साथ प्रोग्राम किया था। इसके पढ़ने लिखने के दिन है, 16 साल उम्र है और छोटी सी फैमिली है, वालिद बीमार हो गए जिसकी वजह से सारा सिस्टम दरम बरम हो गया। और आपको पता है कि जब घर का सरबराह बीमार हो जाए तो घर में क्या हालात होते हैं, ये वही लोग जानते हैं जिनके घरों में ये मसाइल होते हैं। हमारे चैनल 9 Plus TV इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी नशरियात मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी आप देख पाएंगे। अपना ख्याल रखें बेटा, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे हम लोग। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।